हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत लर्न एवरीडे। तो जैसा कि हमारी वोकैब की क्लासेस चल रही है, हमारी वोकैब सही चल रही है। तो गाइस, जैसा कि अब तक हमने देखा है, हमारे वोकैब की 19 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी वोकैब की 20 क्लास होने वाली है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंग्लिश की पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी महत्वपूर्ण होती है हमारी वोकैब की क्लासेस, क्योंकि हमारे एग्जाम में इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब कुछ पूछा जाता है। स्पेलिंग एरर भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम अपनी स्पेलिंग को बहुत अच्छे से लर्न करते हैं। तो इन्हीं सब वजह से हमारी वोकैब की क्लास चल रही है गाइस। तो जैसा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर कर लिया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो। बिना किसी देरी के हम जानते हैं कि आज हमारी वोकैब क्लास में क्या नया होने वाला है, कौन से नए वर्ड्स है, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो वोकैब क्लास 20। ठीक है, अब तक हमारे वोकैब के 308 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 309 वर्ड होने वाला है। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है उसका वो वर्ड है ल्यूसिडिटी। क्या ल्यूसिडिटी? प्रोनाउंसिएशन और वर्ड की स्पेलिंग बहुत अच्छे से हम जानेंगे ताकि हमारी कोई मिस्टेक एरर ना रहे। ठीक है, तो पहला वर्ड हमारा ल्यूसिडिटी, ये नाउन की तरह यूज है, LUCIDITY, ल्यूसिडिटी। क्या ल्यूसिडिटी? इसका मतलब होता है कि वर्ड मीनिंग को अच्छे से जानेंगे ताकि हम वो भूलें नहीं और हम आने वाले टाइम में अपने वोकैब में जब वर्ड पूछे जाते हैं तो हमें उनका मतलब पता हो। ठीक है, ल्यूसिडिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग क्लियरली, यानी कि जो किसी में क्वालिटी होती है कि जो वो करता है या फिर जो कुछ वो कहता है वो बिल्कुल क्लियरली हो, स्पष्ट तरीके से होता है। कि जैसे हम कह सकते हैं कि उसका वर्क ल्यूसिडिटी है, मतलब कि उसका जो वर्क है स्पष्ट तरीके से है, जो वो काम करता है इतना स्पष्ट करता है कि उसमें जो मतलब कहीं पे भी ना समझने वाली चीज़ नहीं रह जाती, बिल्कुल साफ साफ तरीके से एकदम करता है। तो वही बताया गया है। वर्ड का मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग क्लियरली, मतलब ऐसी किसी में क्वालिटी है जो वो मतलब जो बिल्कुल जो कुछ भी वो कार्य करता है वो बिल्कुल क्लियरली होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसोमिया। क्या? इंसोमिया, ये नाम की तरह यूज है, INSOMNIA। ठीक है, इंसोमिया का मतलब होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनएबल टू स्लीप, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनएबल टू स्लीप, यानी कि किसी की ऐसी अवस्था हो जाना जहाँ वो सो ही ना पाता हो, यानी कि सोने में असमर्थता होना। कहने का मतलब ये है कि किसी को जो एक बीमारी भी होती है, मतलब जो लोग मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं सो पाते, वो टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं नींद वाली, तो वो एक डिजीज़ बीमारी भी होती है इंसान के अंदर जहाँ वो सो नहीं पाता है। ठीक है, सोने में असमर्थ होता है, सोमिया कहते हैं उसे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉटेज। क्या? कॉटेज, कॉटेज। ठीक है, CORTEZ। कॉटेज का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आज सोलेम प्रोसेशन स्पेशली फॉर ए फ्यूनरल, यानी कि एक ऐसा जुलूस, एक गंभीर जुलूस जो होता है स्पेशली जो अंतिम संस्कार के लिए है। ठीक है, एक गंभीर जुलूस जो अंतिम संस्कार के लिए होता है उसे कॉटेज कहते हैं, नाम की तरह ही यूज है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है द स्टडी ऑफ रिलीजियस बिलीफ, यानी कि जो धार्मिक चीज़ों पे विश्वास करता है, जो इसका मतलब होता है जो धार्मिक चीज़ों पे विश्वास रखता है। ठीक है, उस जो धार्मिक चीज़ों पे विश्वास रखता है उस स्टडी को क्या कहते हैं, उस स्टडी को क्या कहते हैं? तो द स्टडी ऑफ रिलीजियस बिलीफ, दैट्स कॉल्ड थियोलॉजी। क्या? थियोलॉजी। ठीक है, THEOLOGY। थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र होता है। ठीक है, धर्मशास्त्र की स्टडी को थियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट फिर से हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है समवंस हु यूजेस अनदर पर्सन्स वर्ड्स और आइडियाज़। ठीक है, यानी कि वो लोग या फिर वो इंसान जो किसी के वर्ड्स और आइडियाज़ को चुराते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसे क्या कहते हैं? उसे प्लेजरिस्ट कहते हैं। क्या? प्लेजरिस्ट। ठीक है, PLAZIRAIST, प्लेजरिस्ट, यानी कि जो साहित्यिक चोर होते हैं, जो दूसरों के आइडियाज़, विचार और शब्दों को जो चुराते हैं, यूज़ करते हैं, उसका उसे प्लेजरिस्ट कहते हैं, साहित्यिक चोर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ईडियम है टू क्रैक समवन अप। टू क्रैक समवन अप, इसका मतलब क्या होता है? ईडियम सही है, इसका मतलब होता है टू मेक समवन्स लाफ, यानी कि किसी को हंसाना। ठीक है, किसी को खुश करना, उसे क्या कहते हैं? टू मेक समवन लाफ को क्या कहते हैं ईडियम्स में? टू क्रैक समवन अप। ठीक है, ये जी बना हुआ है, टू क्रैक समवन अप को जो ईडियम है इससे क्या, इसका मतलब क्या होता है? टू मेक समवन्स लाफ, यानी कि किसी को हंसाना, खुश करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ईडियम्स है अ ग्रीन हॉर्न। ठीक है, अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है, ये ईडियम है गाइस हमारा। अगर कोई कहे मतलब यू आर ए ग्रीन हॉर्न, यानी कि वो कहना चाह रहा है यू आर इन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि वो इंसान जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो नोवाइस है। ठीक है, जो मतलब बिल्कुल नया नवेला है, फ्रेशर बोलते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, अ ग्रीन हॉर्न, और उसका ईडियम्स का मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बोस्ट। क्या? बोस्ट। ठीक है, बहुत की तरह इसका यूज है टू टॉक विथ मच प्राइड। बोस्ट का मतलब क्या होता है? BOAST, वर्ब की तरह यूज है टू टॉक विथ मच प्राइड, यानी कि वह इंसान जो कि बहुत गर्व के साथ बात करता है, यानी कि बहुत शो ऑफ किस्म का इंसान है, दिखावा भरा, यानी कि जो बहुत झूठे गर्व के साथ बात करता है, यानी कि कुछ है नहीं रियल, बस बोले जा रहा है। खुद की आत्म प्रशंसा वाला जो इंसान होता है, डींगे मारना कहते हैं ना, जिससे सेखी दिखाना टाइप, कुछ उस वे में। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स जान लेते हैं। सेल्फ एडमायरेशन, इसका मतलब होता है आत्म प्रशंसा करना, खुद के बारे में अच्छे से बोले जा रहा है, कुछ उस पे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑडेसियस। क्या? ऑडेसियस, AUDACIOUS, एडजेक्टिव की तरह यूज है, इसका मतलब होता है शोइंग और विलिंगनेस टू टेक रिस्क और ऑफेंड पीपल, यानी कि
वो इंसान जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होता है, साहसी कह सकते हैं, जो खतरों से खेलता हो, खतरों से भरा हुआ कार्य करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऑडेशियस कहते हैं। इसके सिनोनिम्स डेयरिंग या फिर ब्रेन्स, या फिर इसे हम कहेंगे हार्डी पर्सन, डेयरिंग, ब्रेव और हार्डी पर्सन, ठीक है। जो साहसी है, डेयरिंग बाज है और हार्डी है, यानी कि जो ऐसे कार्यों को करता है जो खतरों से भरपूर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेस्टमिर्च। वेस्टमिर्च वर्ब की तरह यूज़ है। इसका मतलब होता है टू से बैड थिंग्स अबाउट समवन टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल ओपिनियन ऑफ देम। इसका मतलब होता है किसी दूसरों के कहने सुने पर जो इंसान एकदम प्रभावित हो जाता है और किसी और के मान प्रतिष्ठा के बारे में बुरा कहता है, या फिर उसकी जो एक पोजीशन है उसके बारे में गलत कह के उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे बेसमिर्च कहते हैं। वर्ब की तरह यूज है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। लैंग्वेज दैट हैज़ बीन वेरी मच यूज, यानी कि वह भाषा जो बहुत ज़्यादा यूज में होती है, उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं, उसे हैकनेट कहते हैं। क्या हैकनेट, यानी कि साधारण घिसा पिटा कुछ हो जाता है, जो बहुत यूजली होता है, लोग कहते हैं, यूज़ करते रहते हैं ज़्यादातर उसे, तो दैट कॉल हैकनेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इडियम्स है इन द ऑफिंग। क्या इन द ऑफिंग, इसका मतलब होता है टू अपीयर सून, यानी कि जो बहुत जल्द प्रकट होने वाला हो, उसे कहते हैं इन द ऑफिंग, ठीक है। तो गाइस आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप गाइस आपने आज नए वर्ड सीखे हों। आज हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 2 थे, इडियम्स 2 थे। आई होप गाइस आपने आज कुछ नया सीखा हो, जाना हो और आप उसे अच्छे से अपने। तो गाइस आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप गाइस आज आपने कुछ नया सीखा हो और बहुत सारे नए वर्ड्स जाने, उनका मीनिंग जाना हो, वर्ड मीनिंग अच्छे से जाने हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइस लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं और किसी सब्जेक्ट टॉपिक पे अपने नोट्स शेयर करूँ आपके साथ, तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके बारे में जरूर लिखिएगा, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है उसके बारे में, ताकि हम और इंप्रूवमेंट कर सकें। सो गाइस थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद अस। Thank you so much guys for watching this. Take care. Thank you.